हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का गोल्डन फ्यूचर 07 में। आज की हमारी टॉपिक है हिंदी। हिंदी में संदर्भ कैसे लिखते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे ढंग से बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ये संदर्भ जो है 3 नंबर या फिर 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो आपको पैसे दिया जाता है उस पैसेज में सबसे पहले संदर्भ ही कहता है, संदर्भ ही कहता है लिखने के लिए। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ दिया रहता है उसको पहचानना पड़ता है कि ये कहाँ से ये मतलब दिया गया है। जो गद्य या फिर पद्य दोनों में से देता है, ये मतलब देखा जाता है कि इसको कहाँ से लिया गया है। तो सबसे बड़ी पकड़ तो है कि आप पहले बुक पढ़े रहेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे ये पैराग्राफ कहाँ से है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको ये पता हो जाए कि हाँ ये इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, तो फिर आप संदर्भ आसानी से बना सकते हैं। आइए उसके लिए मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ और किस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे, एक अच्छा सा संदर्भ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिल सके, ठीक है। देखिए, संदर्भ ही मेन होता है। अगर संदर्भ में कमी है तो फिर आपको नंबर कम मिलेंगे। अगर संदर्भ सही है और व्याख्या भी आपने कुछ थोड़ा बहुत उसमें मिस कर दिया है तो वो चल जाता है। लेकिन अगर संदर्भ में गलती हो जाती है, व्याख्या चाहे आप A to Z बिल्कुल करेक्ट ही लिख दें तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो संदर्भ जो होता है ये एग्जामिनर को इम्प्रेसिव करता है, जिससे वो इम्प्रेसिव होकर आपको अच्छा नंबर दे देता है और आप अच्छे नंबर पाते हैं फिर, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इस वीडियो को, जो मैंने आज की टॉपिक में अपना रखा है हिंदी में, ठीक है। तो संदर्भ देखिए, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया है संदर्भ, ठीक है। गद्य, देखिए गद्य का भी संदर्भ होता है और पद्य का भी संदर्भ होता है। यहाँ देख रहे हैं संदर्भ गद्य और संदर्भ पद्य, दोनों का मतलब संदर्भ होता है। थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा बदलाव है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना बदलाव है और कैसे है। अगर आप ये संदर्भ याद कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं ना, तो किसी भी चैप्टर का नाम आपको पता हो और राइटर या कवि का नाम पता हो, आप संदर्भ आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर चलें स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए गद्य वाले का बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे गद्य लिखा है, थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो गद्य है, गद्य का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। जैसे यहाँ पर मैंने मित्रता एक पाठ था उसका मैंने चॉइस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो चैप्टर होगा उसका नाम लिखेंगे। अच्छा, इसको ही नहीं लिखेंगे। अगर मित्रता का है तो फिर सेट है ये आपका। अगर मित्रता चैप्टर का नहीं है तो फिर आप जो चैप्टर का नाम हो वो चैप्टर यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उस चैप्टर का नाम लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे नामक पाठ से लिया गया है, या नामक पाठ से उद्धृत भी है या अवतरित किया गया है, ये भी लिख सकते हैं आप। लिया गया है एक सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक, लिया गया है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसके लेखक। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम और लेखक का नाम थोड़ा काली पेन से कर दें, या फिर आप वैसे पेन से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर दें। मतलब ऐसा हो कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है। तो उसकी नज़र क्या है, पूरा वो पढ़ने पे नहीं जाएगा, सिर्फ मेन टॉपिक देखेगा कि आपने चैप्टर कौन सा लिया है और राइटर का नाम क्या लिखे, इतना देखते ही मानो सही कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको काली पेन से लिखें, ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रहा था कि इसके लेखक, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। जो भी राइटर हो उसके लास्ट में जी लगा दीजिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है, थोड़ा सम्मान भी बढ़ जाता है और लिखने वाला, जो देखने वाला एग्जामिनर होता है उसको भी लगता है कि लड़का बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, बना के लिखा है। कभी कभी क्या होता है, पुस्तकों में जी नहीं लगाया रहता है ना, तो इससे आपका जो है विद्या से या किसी सीरीज से जो है थोड़ा हट भी जाता है। और जब सीरीज से थोड़ा हट के आप लिखेंगे ना तो एग्जामिनर समझेगा यह पढ़ने वाला बच्चा है, बढ़िया ढंग से लिखा है। और उसी का ठीक जैसे लिखा वैसे कॉपी कर देंगे आप, तो फिर नकल करने वाले में और आप में कोई फर्क और कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे, और ये बिल्कुल जो है टेस्ट किया हुआ चीज़ है,
ठीक है। इसी तरह एक स्टूडेंट ने लिखा, उसे बहुत अच्छे नंबर मिले थे, नकल करने वालों से भी ज़्यादा नंबर मिला। बाकी लोग हैरान रह गए कि हम लोग ने तो देख देख कर बिल्कुल कॉपी करके लिखा और ये थोड़ा हटा दिया है। मतलब हटाने का मतलब है कि चैप्टर का नाम सही हो, थोड़ा बहुत चेंजिंग आप कर सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने कुछ अलग किया है। ठीक है। और इससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको अच्छा नंबर दे देता है। ठीक है गाइस, चलिए फिर बढ़ता हूं मैं आपके अगले संदर्भ पद्य की तरफ। पद्य में क्या होता है, देखिए थोड़ी सी चेंजिंग है, उसी को आपको समझना है, बाकी सेम है। जहां पर हमने गद्यांश किया था वहां पद है तो पद्यांश लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये सब लेके चलेंगे। हिंदी के ये गद्य खंड का है, यहां लिखेंगे काव्य खंड। क्या लिखेंगे? काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है। जैसे वहां पर मित्रता पाठ है तो यहां पर पद शीर्षक से लिया गया है। वही सूरदास जी के पद वाला जो दिया नहीं है, उसी में से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो अगर उसमें का है तो आप उसमें से करें, या नहीं जिस पद्यांश से लिया गया हो, ठीक है, वहां आप ये चीज जहां पद लिखा है उसको आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक, ये तो मैं एक सिर्फ फार्मूला आपको बताया हूं, आइडिया दिया हूं कि इस तरह से मतलब संदर्भ लिखा जाता है। यहां पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसी में कहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर बना बनाया है आपका। शीर्षक से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता। हाँ, या फिर इसमें देखिए, इसमें और गद्य और पद में इतने अंतर है। इसके रचयिता या फिर इसके कवि, जहां पर इसके लेखक लिखते हैं तो इसके रचयिता, कोई भी जो पद होता है वो रचना होती है, उसको रचयिता बोलते हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहां पर देखिए ये पद काली पेन से है, आपका पद काली पेन से है आपका, और जो है पद के बाद जो है ये भी जो है पद काली पेन से है, और उसके बाद ये रचयिता का नाम जो है ये भी मैंने काली से ही दिया है। ठीक, काली से ही हमने दिया है। ठीक, तो इससे जो है एग्जामिनर देखेगा तो बिल्कुल बिल्कुल को साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सिर्फ अंतर ये है, जहां हिंदी के गद्य खंड है वहां काव्य खंड करना है, और भाई चैप्टर का नाम जो है वो तो लिखा ही जाएगा, पद से है पद से लिया जाएगा, नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, वहां पे शीर्षक लिख देंगे, पाठ नहीं बल्कि शीर्षक से लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो जहां हम लेखक लिखते हैं लिख देंगे इसके रचयिता। क्या लिख देंगे? इसके रचयिता। उसके पद वाले के जो कवि हैं सूरदास जी हैं, तो वहां लिख देंगे सूरदास जी हैं। और इसी तरह से तुलसीदास का भी है। तो समझ लीजिए, अगर इसको आप समझ गए हैं तो ये क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है। संदर्भ सबका सिस्टम जो तरीका है वो यही है, इसी तरह लिखा जाएगा। सिर्फ वहां पर चैप्टर का नाम, ठीक है, और राइटर का नाम, ये बदलाव हो जाएगा, ये बदलाव हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद इसी तरह संदर्भ पद में चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ये चेंजिंग होगी। बाकी संदर्भ लिखने का यही बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और संदर्भ देखिए आप लिखेंगे कैसे, अगर आप बुक पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ सकते हैं, और कम से कम इतना जान सकते हैं कि अगर मित्रता पाठ का है तो उसमें मित्र से संबंधित कोई बात की गई होगी। अगर ऐसा है तो समझ जाइए उसी का है। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए संदर्भ लिखने के लिए, क्योंकि यही जो है मेन जड़ होता है, चैप्टर का नाम और राइटर, और ये तरीका है लिखने का। ठीक, अगर इतना आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इसको बढ़िया से देखा है, समझा है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपको सोल्यूशन उसका मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास रही है। आप इसे बिल्कुल आसानी से आराम से देखेंगे तो आने वाले पेपर में आप अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, और जिससे आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में नकल से नहीं बल्कि अकल से अगर काम लिया जाए तो सॉल्यूशन ज़्यादा मतलब आराम से सॉल्व हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो आप देखते रहें। थैंक्स। ओके।